Good morning everyone. Welcome in our new lecture of class 12 biology. In this lecture we are going to talk about family planning or birth control. As we know, overpopulation or population explosion is the most important and most common factor which check the growth development and progress of our country. ठीक है, तो ये हमारे किसी भी कंट्री के लिए वर्ल्ड में ये क्या सबसे मेजर प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम वो क्या है, ओवर पॉपुलेशन. ठीक है, लेकिन हमारी इंडिया में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. तो यदि पॉपुलेशन की ग्रोथ इस तरह से बढ़ती रहेगी तो कंट्री की प्रोग्रेस में, कंट्री के डेवलपमेंट में रुकावट आएगी. ठीक है, एंड फैमिली प्लानिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर विच चेक द बर्थ कंट्रोल. ठीक है, एंड ओवर पॉपुलेशन. ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग एक ऐसा प्रोग्राम है जो बर्थ कंट्रोल को रेगुलेट रोकता है या ओवर पॉपुलेशन को रोकता है. ठीक है, तो ये देखते हैं यहाँ पे फैमिली प्लानिंग में एक्चुअल होता क्या है. और फैमिली प्लानिंग बर्थ जो होता है, बर्थ कंट्रोल किया जाता है इसके थ्रू, और बर्थ कंट्रोल के थ्रू हम ओवर पॉपुलेशन को रोक सकते हैं, है ना, चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग और बर्थ कंट्रोल इसमें क्या क्या होती है. तो मेनली फैमिली प्लानिंग में कुछ ऐसी प्रोसेस होती है जिनकी वजह से बर्थ को रोका जा सकता है ना. क्या क्या होता है, प्रिवेंटिंग स्पर्म ट्रांसपोर्ट टू द ओवम. ठीक है, भाई बर्थ, चाइल्ड का बर्थ हो रहा है तो उसमें पहले सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हो रहा है मेल और फीमेल गैमेट का. तो मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम जो होते हैं उनकी मैटिंग को रोक दिया जाए. तो प्रिवेंटिंग स्पर्म ट्रांसपोर्ट टू द ओवम, स्पर्म का जो ट्रांसपोर्ट होता है ओवम से जब मैटिंग करते हैं, ठीक है, इस तरह से जैसे स्पर्म जो रहते हैं माइग्रेट करके जाते हैं कहाँ, ओवम के पास, तो ये दोनों को रोक दिया जाए, प्रिवेंट कर दिया जाए, है ना. इसका ट्रांसपोर्टेशन रोक दिया जाएगा स्पर्म का, ओवम के साथ इनकी मैटिंग ही नहीं होगी तो बर्थ रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है. सेकेंड, प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन. प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, जो ओव्यूलेशन होता है, ठीक है, ओव्यूलेशन जो होता है ना, तो ये ओव्यूलेशन को यदि प्रिवेंट कर दिया जाए तो आगे की प्रोसेस ही नहीं होगी. ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, स्पर्म के साथ इसका फ्यूजन नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होगा, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होगा तो चाइल्ड का फॉर्मेशन ही नहीं होगा. इस तरह से बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है. ठीक है, तो पहले मेथड में प्रिवेंटिंग स्पर्म ट्रांसपोर्ट टू द ओवम, और सेकंड अपन देखा प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को ही रोक दिए. तीसरी मेथड क्या है, प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन ऑफ अर्ली एम्ब्रियो इन द यूटेरस. ठीक है, प्रिवेंशन इम्प्लांटेशन ऑफ अर्ली एम्ब्रियो इन द यूटेरस. तो यूटेरस जो रहता है, जैसे ये आपने देखा था, ठीक है, ठीक है, ये क्या फेलोपियन ट्यूब, ये यूटेरस, है ना. इस तरह से आपने देखा हुआ है स्ट्रक्चर सब. यूटेरस और ये क्या है, ओवेरी, है ना, ये फेलोपियन ट्यूब, ओवेरी, और तो ओवेरी से ओव्यूलेशन को रोक दिया जाए. इनकी मैटिंग को, जो कि फेलोपियन ट्यूब में मैटिंग हो रही थी, फ्यूजन हो रहा था, उसको रोक दिया जाए. और क्या, प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन ऑफ अर्ली एम्ब्रियो, जो यहाँ पे एम्ब्रियो जो इम्प्लांट होता है और आगे फिर उसका डेवलपमेंट होता है, चाइल्ड में कन्वर्ट होता है, इसको ही रोक दिया जाए. यहाँ पे डेवलपमेंट, इम्प्लांट ही नहीं होने दिया जाए. ये कुछ मेथड है फैमिली प्लानिंग में, अलग अलग तरीके से, कुछ नेचुरल, कुछ आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू इनको किया जाता है, और फाइनली फैमिली प्लानिंग के थ्रू बर्थ कंट्रोल को रोक दिया जाता है. यहाँ पे बहुत सारी मेथड है, मैं इसको आपको चार्ट के थ्रू पहले बताता हूँ और फिर डिटेल में थोड़ा देखेंगे हम, है ना. तो कुछ नेचुरल मेथड है और कुछ आर्टिफिशियल मेथड है, जिसको हम क्लासिफाइड करते हैं, उसके बाद देखते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं हम फैमिली प्लानिंग और बर्थ कंट्रोल की कौन कौन सी मेथड है ना, ये सब हम पढ़ते हैं आगे. तो मैंने आपको बताया था कुछ नेचुरल मेथड है और कुछ आर्टिफिशियल मेथड है ना. नेचुरल मेथड है कुछ, है ना, इस तरह की कुछ नेचुरल मेथड है. नेचुरल मेथड क्या क्या वो देखेंगे, और कुछ क्या है आर्टिफिशियल मेथड. ठीक है, कुछ क्या है आर्टिफिशियल मेथड देखेंगे. ठीक है, नेचुरल मेथड एंड आर्टिफिशियल मेथड. ठीक है भाई, इतनी बात आपको समझ में आ गई. Natural method and artificial method are the two methods which involve in family planning or birth control process.
नेचुरल मेथड में क्या क्या है? नेचुरल मेथड मतलब जो अपने आप की जा सकती है, मतलब जिसमें हम कुछ भी नहीं करते हैं ना, आप ज्यादा कुछ इसमें आप आर्टिफिशियल तरीके से कुछ भी नया कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पीरियोडिक एब्सटीनेंस है ना, पीरियोडिक एब्सटीनेंस या इसको पीरियोडिक एब्सेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है वो हम देखेंगे। क्वासियस इंटरप्टस मेथड है, क्या क्वाइटस इंटरप्टस मेथड है। सेकेंड है लैक्टेशन एमिनोरिया, लैक्टेशन एमिनोरिया, ये सब नेचुरल मेथड है। ये अभी हम देखते हैं क्या क्या चीजें होती है। फिर आर्टिफिशियल जो मेथड होती है, इसमें आर्टिफिशियल फॉर्म में अलग से इसमें कुछ किया जाता है, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हम लेते हैं बाहर से कुछ, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में कुछ ओरल पिल्स वगैरह रहती हैं, है ना, कुछ इस तरह की मेथड होती है। आईयूसीडी कुछ बैरियर मेथड होती है ना। आईयूसीडी में लूप्स कॉपर-टी वगैरह यूज किया जाता है। बैरियर मेथड में डायफ्राम, कंडोम और फ्यूमिडोम्स वगैरह यूज किया जाता है। एक स्टेरिलाइजेशन मेथड है, स्टेरिलाइजेशन मेथड में भी दो आती है ना, वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी मेथड होती है और एक होती है इसमें ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी और एक क्या होती है? ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। एक होती है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी मेथड होती है, जिसको एमटीपी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये पूरा एक क्लासिफिकेशन मैंने किया नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में ये तीन मेथड है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, सेकेंड क्वासस इंटरप्टस और थर्ड है लैक्टेशन एमिनोरिया, है ना। इनको पहले हम देखते हैं, समझते हैं, फिर आगे देखेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये था क्लासिफिकेशन ऑफ बर्थ कंट्रोल, है ना। आगे देखते हैं, वन बाय वन करके इसको समझते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग और बर्थ कंट्रोल इज आर्टिफिशियल मेथड. Many devices have been developed to put on control increase rate of population or birth control. Artificial method, one of the most common and important method for controlling birth control, controlling overpopulation or birth control. ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग और बर्थ कंट्रोल को मैनेज करने के लिए आर्टिफिशियल मेथड इज द मोस्ट कॉमन मेथड। इसमें क्या क्या चीजें हैं वो हम देखने वाले हैं। तो आर्टिफिशियल मेथड में देखिए, एक तो एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, सेकेंड स्टेरिलाइजेशन एंड थर्ड वन इज मेडिकल टर्मिनेशन, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन फीमेल एंड मोस्ट कॉमन मेथड टू कंट्रोल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और इस मेथड के थ्रू कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह आती हैं, ठीक है। कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आते हैं, वो हम देखेंगे, जो कि बैरियर मेथड में देखेंगे, है ना। तो ये पहले देखते हैं, फिर स्टेरिलाइजेशन मेथड और मेडिकल टर्मिनेशन की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर मेनली यूज्ड बाय वाइडली यूज्ड इन फीमेल, ठीक है। फीमेल के द्वारा यूज की जाती है हार्मोनल जो एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सके और चाइल्ड बर्थ को रोका जा सके, ठीक है। तो जो अनवांटेड या जो बेबीज प्रोड्यूस हो रहा है उनको रोका जा सके और इस तरह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल किया जा सके। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में कुछ पिल्स वगैरह आती है, जैसे आपने नाम सुना होगा माला डी, माला एन, है ना, इनका यूज किया जाता है। तो ये फीमेल यूज करती है और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को रोका जाता है। इसका नेक्स्ट है कॉन्ट्रासेप्टिव। अच्छा, इसका कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। ओरल जो पिल्स वगैरह जो आती हैं उनका कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है, कुछ कैंसर से रिलेटेड डिसीज भी हो सकती है, कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका कम यूज किया जाता है। और सेकेंड है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में इसमें आईयूसीडी करके आता है। आईयूसीडी मेथड में इसका फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है। आईयूसीडी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका शॉर्ट फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और इसको एलोबरेट करेंगे आप, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है। इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आईयूसीडी है ना, ध्यान रखिएगा क्या बताया मैंने, आईयूसीडी इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस।
अब इंट्रा यूटेराइन मतलब यूटेराइन मतलब यूटेरस के अंदर यहाँ पर कुछ डिवाइस फिट किए जाते हैं, है ना। कुछ इसके प्लास्टिक के, रबर के भी आते हैं और कुछ मेटल, कॉपर मेटल के भी आते हैं, ठीक है। तो कॉपर मेटल वाले जो रहते हैं उनसे ये थोड़ा सा इसको लोग जल्दी से प्रेफर नहीं करते हैं फीमेल, है ना। लेकिन जो बैरियर मेथड जो है इनका यूज करते हैं, इसमें डायफ्राम है, कंडोम है और फेमिडोम्स मेथड यूज की जाती है, ठीक है। तो IUCD मेथड में इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस नाम से क्लियर है, कुछ चीजें नाम से ही पता चल जाती हैं, उनका हिंदी वर्जन या इंग्लिश वर्जन से पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे इंट्रा यूटेराइन मतलब यूटेरस के अंदर यहाँ पे एक डिवाइस को फिट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जैसे इसमें लूप्स आते हैं, कॉपर टी आता है, लूप्स आते हैं। तो ये कॉपर टी, कॉपर के बने हुए टी शेप में एक ऐसा लूप होता है जो फीमेल की यूटेराइन में लगाया जाता है और सर्विक्स जो रहता है ना, उसके ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म में ये इस तरह का ऐसे जाता है और टी शेप में ये कवर कर लेता है। तो ये क्या प्रिवेंट करेगा? फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करेगा, मतलब स्पर्म को वहां पे आने ही नहीं देगा, ठीक है। स्पर्म नहीं आएंगे तो दोनों का फ्यूजन नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? आगे का डेवलपमेंट नहीं होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाया था, आपने देखा था कि जैसे ये ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब और फिर इधर फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यूटेरस है। तो यहाँ पे एक टी शेप में इस तरह का स्ट्रक्चर लगाया जाता है और ये लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है टी शेप में, कॉपर मेटल का बना हुआ, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्पर्म के एंट्री को ही नहीं होने देगा या स्पर्म को अंदर आने ही नहीं देगा, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगी आगे, ठीक है। कुछ और भी डिवाइसेस हैं जैसे डायफ्राम का यूज किया जाता है। तो पहले तो अपन ये देख रहे हैं इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में तो ये लूप और कॉपर टी यूज किया जाता है। इसके बाद बैरियर मेथड में डायफ्राम है और कंडोम और फेमिडोम्स मेथड, ठीक है। तो डायफ्राम जो है ये भी यहाँ पर सर्विक्स के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म में फॉर्म होता है और ये प्लास्टिक के बने होते हैं, प्लास्टिक रबर के बने होते हैं, ठीक है। और मेनली फीमेल में यूज किया जाता है डायफ्राम का। और कंडोम जो मेथड ये मेल फीमेल दोनों में यूज किया जाता है, कंडोम को मेल फीमेल दोनों में यूज किया जाता है। ये मेड बाय रबर प्लास्टिक, है ना, थिन शीट ऑफ लैटेक्स, ठीक है। तो ये जो लेयर होती है शीट लाइक लेयर या यूं कहें लैटेक्स की बनी हुई लेयर होती है, ठीक है। और फेमिडोम जो रहता है मेनली यूज इन फीमेल, ठीक है। फीमेल कंडोम इज नोन एज फेमिडोम्स, ठीक। तो ये था बैरियर मेथड जिसमें डायफ्राम, कंडोम और फेमिडोम्स का यूज किया जाता है। तो ये सब मेथड जो है ये प्रिवेंट करते हैं एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू यूटेरस। ऑल दिस मेथड आर used to prevent entry of sperm into uterus and also prevent the process of fusion of male and female group, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैंने मेथड बताई। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड थी। ओरल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड इज द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड बाय फीमेल। इसमें मैंने आपको बताया कुछ पिल्स वगैरह ली जाती है, माला डी, माला एन और सहेली के नाम से भी आपने दूरदर्शन में कुछ एड वगैरह देखी होगी, है ना। तो ये यूज किया जाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना। इसमें कुछ भी मजाक या जोक वाली बात नहीं है। आप इस स्टेज में आ गए हैं कि ये सब नॉलेज आपको जरूरी है और आपके कोर्स में भी इसलिए पढ़ना भी जरूरी है और इसमें कोई हंसने की या जोक वाली किसी भी तरह कोई बात नहीं है ना। आपको इन सब का नॉलेज देना जरूरी है। हम बात करते हैं जब सेक्स एजुकेशन की, ये सब आपके कोर्स में ही है तो पढ़ना ही है हमको, है ना। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्शन आपने देखा। फिर मैंने आपको बताया कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस कुछ यूज किया जाते हैं, बैरियर मेथड यूज की जाती है जिसमें IUCD यूज किया जाती है। IUCD इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिससे मैंने लूप का बताया, है ना। तो इस तरह की टी शेप में लूप रहती है और कॉपर की बनी होती है, मेड बाय कॉपर। फिर मैंने बैरियर मेथड में आपको डायफ्राम को बताया। डायफ्राम इज आल्सो मेड बाय प्लास्टिक, है ना, प्लास्टिक और रबर यूज्ड बाय फीमेल, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन मेथड है। एंड कंडोम आर मेनली यूज्ड इन बोथ मेल एंड फीमेल। इट इज आल्सो मेड अप बाय रबर, कवर बाय थिन शीट ऑफ लेटेक्स, ठीक है, उससे बनी होती है। एंड इट प्रोटेक्ट एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू यूटेरस, ठीक है। ये इस तरह की डिवाइसेस यूज किए जाते हैं
और ये फीमेल पेनिस में इसका यूज किया जाता है, फीमेल में भी ये सर्विक्स में लगाया जाता है। और एक जो कंडोम फीमेल में यूज किया जाता है उसे कहा जाता है फ्यूमिडोम्स, ठीक है। फीमेल कंडोम इज नोन एज फ्यूमिडोम्स, ठीक है। इस तरह से मेल फीमेल दोनों में इस कंडोम का यूज किया जाता है। और डायफ्राम एक मेथड बताया था मैंने, ठीक। ये सब बैरियर मेथड है और बैरियर मेथड के थ्रू प्रोटेक्शन किया जाता है एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू यूटेरस, ठीक है, ताकि दोनों का फ्यूजन ना हो सके और दोनों को फ्यूजन को प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है। तो जाइगोट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, है ना। ये सब मेथड यूज की जाती है। इसके बाद कुछ स्टेरिलाइजेशन मेथड और मेडिकल टर्मिनेशन मेथड है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक आप तैयार करिए, ठीक है। उनको हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।